नमस्ते, प्रणाम, जोहार। जैक बोर्ड क्लास 9 का परीक्षा पैटर्न जान लेते हैं, जो कि मार्च में ले लिया जाएगा, मार्च के अंत तक या उससे पहले भी ले लिया जाएगा। तो OMR सीट पर होगा, यानी कि OMR कहने का मार्क है, मतलब है कि टिक मार्क। आपको बहु विकल्पीय क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन वाइज दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आपको छांटना है। आप इस तरह के एग्ज़ाम से शायद रूबरू हो चुके हैं, जानते हैं कैसा होता है। तो अभी जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना टाइमिंग रहेगा, या कितना सेटिंग में एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, इसका पासिंग मार्क क्या होगा। अभी पासिंग नहीं, उस शब्द को बदल के अभी प्रमोट कर दिया गया है। तो वो पैटर्न को अभी समझते हैं। क्लास 9 का पैटर्न है। इस में हम क्लास 9 के मॉडल सेट भी दिखाएंगे। मॉडल सेट आपको क्लास प्रीवियस ईयर वाला दिखाएंगे, यानी कि 21 और 22 वाला। 22-23 वाला इसमें नहीं दिखाएंगे, इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी तक आ नहीं पाया। जैसे ही आ जाएगा उसका भी एक वीडियो हम लेके आ जाएंगे। इसी सप्ताह बोला है कि उसका भी मॉडल सेट को रिलीज़ किया जाएगा, तो अभी तक तो पब्लिश नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं। और इसका अगर आप PDF भी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा। अभी देखते हैं OMR का अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहेंगे तो ऑप्टिकल मार्क्स रीडर होता है। पेपर 1 रहेगा, इसमें 3 पेपर दिया जाएगा, यानी कि 3 को पेपर रहेगा। पहला पेपर को देने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश एक साथ देना होगा। हिंदी का जैसे कि यहाँ लिखे हम, हिंदी में आपका 40 नंबर रहेगा, इंग्लिश में भी 40। इस तरह से, यानी कि पेपर 1 में आपका कुल 80 नंबर का परीक्षा होगा। फिर पेपर 2 को अगर देखेंगे तो गणित रहेगा और विज्ञान रहेगा। ये इसको अगर कहेंगे तो ये लैंग्वेज पेपर है। अगर आगे चल के आप कंपटीशन की पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको ये ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। तो पेपर 2 में गणित रहेगा और विज्ञान रहेगा। इसमें भी सेम कंडीशन है, इच सब्जेक्ट हैव 40 मार्क्स, यानी कि इसमें भी 40, इसमें भी 40, तो इसको 80 कर देंगे हम। और फिर पेपर 3 जो रहेगा उसमें सामाजिक विज्ञान। इसमें सामाजिक विज्ञान में जैसे आपका आ गया, क्या जाता है, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, नागरिक शास्त्र आ जाएगा, आपदा प्रबंधन आ जाएगा, और ये अर्थशास्त्र आएगा। तो ऐसे 5-6 को इसी में शामिल रहते हैं। फिर आगे जाके जैसे ही आप 10th क्रॉस करिएगा उसके आगे यहाँ अलग अलग हो जाता है। तो ये सामाजिक विज्ञान में भी 40 नंबर का रहेगा और लैंग्वेज पेपर भी आपका 40 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपके 80 नंबर हो गए। तो से आपके तीनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। फिर इसमें पास होने के, यानी कि पास होने के शब्द को अभी बदल के प्रोमोटेड कर दिया है। तो प्रोमोट होने के लिए आपको क्लास 9 से 10 जाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट, ये जो जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं इसमें से आप जानते हैं कि एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। ये जो ये लैंग्वेज पेपर, इसको शायद डिस्कस नहीं किए। लैंग्वेज पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी और इंग्लिश है ना यहाँ, इसके अलावा अदर देन हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा आपका क्षेत्रीय पेपर रहेगा। क्षेत्रीय पेपर में आप जो भी रखना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें आपको बोर्ड जोड़े या नहीं जोड़े। हमको तो लगता है 1 2 3 4 ये 5 ही जोड़ेगा, ये वाला नहीं ऐड कर सकता है शायद। फिर भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जैसे कि एग्ज़ाम ले लिया जाता है पहले भी, जैसे 6 सब्जेक्ट का होता है लेकिन 5 ही जोड़ता है। तो ये क्षेत्रीय सब्जेक्ट क्षेत्र में होगा। जैसे हो सकता है मौका दे आपको क्षेत्रीय भाषा में, जैसे खोरठा, कुड़माली, हो, कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, जो भी ये हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, झारखंड की जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं, या फिर लोकल ओडिया को भी शामिल किया गया है, ओडिया बंगाली, ये सब से आपको ले लिया जाएगा। लेकिन काउंट होने समय वो 5 ही सब्जेक्ट का काउंट होगा। लेकिन आपको पास करने के लिए इसमें क्या करना होगा, जैसे 50 नंबर लाना होगा। यानी कि कैसे, ये लिखा है कि 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट प्रमोट होने के लिए। तो आपको इससे भी 10 नंबर लाना होगा, मतलब हिंदी से। तो फिर आपको इससे भी 10 नंबर लाना होगा, यानी कि इंग्लिश से, इससे भी, यानी कि गणित से। हर सब्जेक्ट से 10-10, यानी कि 5 सब्जेक्ट होगा तो 50 नंबर आपको लाना होगा। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न था कि इस तरह से हम आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि मॉडल सेट क्या होता है। वहाँ पर लक्ष्मी पेपर होगा, वो लाओ, तो वो वाला पेपर, वो हाँ वो सारे लेके आओ। तो आपको हम वो दिखाते हैं PDF। ये हालांकि मेरा प्रीवियस ईयर का है, हम इसका प्रिंट करा के लाए हैं। इसको अभी हम बोर्ड में लिखेंगे, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी हम अपने तरह से कोशिश करते हैं। ये हम इनको 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, हालांकि मोबाइल में PDF सब है, निकाले कम है। तो अभी ये 2 को देख लेते हैं हम, विज्ञान और गणित वाला। विज्ञान और गणित का ये देखिए 21 और 22 का प्रथम सर्वाधिक परीक्षा, ये पहला वाला मतलब मॉडल सेट है। जैसे ही आपका 22 से 23 का, यानी कि 2022-23 का जैसे ही आ जाएगा उसका भी एक वीडियो हम दे देंगे अगर आप चाहते हैं तो। हमारे शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सर्वाधिक परीक्षा 21-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1। इसमें प्रत्येक में 2-2 सेट है, तो एक सेट को हम देख लेते हैं। क्लास 9 विषय विज्ञान, 1 घंटा 30 मिनट का,
मतलब 1.5 घंटा का होगा और पूर्णांक 40 नंबर का है, इसमें सारा दिया हुआ है। और इसको भी पढ़ लीजिए कि सभी परीक्षा अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य है, क्या क्या रहता है ये सब कर लेंगे। उससे पहले हम ज़्यादा नहीं, आपको एक डेमो जैसा दे रहे हैं, और गणित का भी 5 क्वेश्चन लेंगे और विज्ञान का भी 5 क्वेश्चन लेंगे। अगर सब का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको कमेंट में लिखना होगा। लो पकड़ो, JCERT का ही सिलेबस है, लेकिन ये जो मॉडल सेट है 2021 और 22 का है। अभी तक मेरे पास 2022-23 वाला है नहीं, 22-23 वाला बोला है कि इसी सप्ताह वो देगा, हम लोग को पब्लिश करेगा। तो जैसे ही मिलता है उसका भी मॉडल सेट कराएंगे, लेकिन एक ही टाइप का होता है, कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं, क्योंकि जब तो लेसन हमारा वही है तो क्वेश्चन तो उसी टाइप का रहेगा। उससे बढ़िया है आप अगर थ्योरेटिकली पढ़े हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें से हम एक डेमो देने के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। विज्ञान वाला ये सब्जेक्ट है हमारा साइंस, और इसके बाद हम मैथ का भी और 4 देंगे। अगर इस तरह के सारे को चाहते हैं तो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप जहाँ पढ़ते हैं, जिस भी संस्थान में, कोचिंग में जब पढ़ते हैं या फिर ट्यूशन में, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत छोटा है आपके लिए ये। तो अभी देखते हैं कि इसका अगर आप PDF चाहते हैं update.com में आप जाके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर नहीं सक रहे हैं तो मेरे साथ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए हमारे साथ, उसमें लिंक होगा। ये सारे पेपर आपको दे देंगे, नया और पुराना सारे। और इससे पहले जो हम डिस्कस किए हैं कि परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, तो वो भी आपको उसमें दिया हुआ है, यानी कि ब्लूप्रिंट दिया हुआ है इसका। निम्न में से कौन सदिश नहीं है, तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं। ये तो मापन वाला चैप्टर का है, फिजिक्स का है, ये भौतिकी का है, क्लास 9। निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में शायद आपको 9 का ही बता पा रहे हैं। 8, 9 और 11 का एक साथ बताना हम चाहते थे। 8 का भी बता दिए हैं, अलग वीडियो हो सकता है, और 11 का भी। तो निम्न में से कौन सदिश नहीं है, तो सदिश देख लेते हैं। सदिश क्या है, विस्थापन तो सदिश होता है, दूरी सदिश नहीं होता है। और त्वरण भी तो सदिश होता है। इसका सदिश जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। ये वेग भी सदिश है, तो दूरी नहीं है सदिश, ये अदिश राशि है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चाल और वेग का मात्रक होता है, चाल और वेग दोनों का मात्रक एक ही होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये आपका मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो वही वेग का भी दूरी नहीं होता है, उसमें विस्थापन बटा समय होता है, लेकिन दोनों का मात्रक जो होता है मीटर ही होता है, और समय का तो सेकंड होता ही है, इसलिए मीटर पर सेकंड। ओडोमीटर क्या करता है, दूरी को मापता है, तो ये दूरी को मापता है। ओडोमीटर किसी भी गाड़ी में लगा रहता है, वो दूरी को मापता है। तो इस तरह से आपको डेमो दिए, हम उम्मीद करते हैं आप अगर पढ़े होंगे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। सेट 1 में 40 क्वेश्चन है, और अभी मैथ का हम दिखाते हैं आपको एक डेमो। मैथ में भी, इसमें भी 40 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, और 1.5 मिनट का आपको 1.5 घंटे का समय रहेगा। देख रहे हैं प्रत्येक सेट में आपका 40 क्वेश्चन है, तो इसमें से हम 4 ही दे रहे हैं आपको, ये डेमो जैसा दे रहे हैं बस, खाली अभी सॉल्व करेंगे कि नहीं, ये 4 को पूर्ण दिखाते हैं। फिर अगर आपका रिक्वायरमेंट हुआ तो पूरा सॉल्व जरूर करेंगे, ऐसे तो हम क्लास में करते ही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, तो बोला है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसका डेफिनेशन आप जानते हैं, अगर याद नहीं है तो फिर से याद कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये संभव है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि रूट, एक चीज़ मोटा मोटी में याद रखिए कि जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ पाता है ना, वो परिमेय संख्या होता नहीं, अपरिमेय होता है। पाई, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिए कि पाई अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, तो ये परिमेय होता है। तो इसी में क्या होता है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है, तो इसको भी याद रखिए। नॉट का मतलब नॉन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं हिंदी में लिखा रखा रहेगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, 2 परिमेय संख्या है तो उसका गुणनफल भी परिमेय ही होगा। 0 किस प्रकार की संख्या है, तो एक जान लेते हैं, 0 अपरिमेय संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है। 0 तो भाज्य अभाज्य कुछ नहीं होता है। विषम संख्या नहीं है, 0 याद रखिए, विषम संख्या नहीं है, वो एक सम संख्या है। और परिमेय संख्या है, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जो है पूरा रहता है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, पूर्ण संख्या जो पॉजिटिव इंटीजर को विथ 0, पॉजिटिव इंटीजर विथ 0, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या कोई भी अगर बट्टा में रहता है उसको ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या यानी कि वास्तविक संख्या, जिसको नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं, उसी को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये एक वास्तविक संख्या है, इसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। कैसे क्या, ये सब क्लास में डिस्कस करने वाली बातें हैं, क्योंकि वीडियो में ना तो आपको ज़्यादा समय दे पाते हैं, क्योंकि 9 to 12 के बच्चे मोबाइल में पढ़ते कम हैं, खेलते ज़्यादा हैं, इसलिए अच्छा है कि
आपको सिर्फ यहाँ मॉडल सेट बताने के लिए आपको हम आए थे यहाँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मॉडल सेट हमारे पास पुराना वाला रखा हुआ है, 5 सब्जेक्ट्स है उसमें, और उर्दू था तो वो हम निकाले नहीं सारे सब PDF मेरे मोबाइल में। अगर आप भी चाहते हैं PDF तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे सारे मैंने फॉरवर्ड करके रखा हुआ है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। जोहार।